एक और बड़ी खबर, गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों के आने से प्रदेश के कई जिले संक्रमण की चपेट में आए हैं और अब तक 4,82,000 मजदूरों की वापसी हो चुकी है। अब तक प्रवासी 400 मजदूरों में संक्रमण भी मिला है। वहीं कुछ मजदूरों को क्वारंटाइन किया गया है। 101 ट्रेनें अब तक मध्य प्रदेश में आ चुकी हैं। वहीं प्रदेश सरकार ने 125 ट्रेनों का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। दूसरी तरफ दूसरे प्रदेशों के मजदूरों की मदद भी लगातार प्रदेश सरकार कर रही है। दूसरे प्रदेशों के मजदूरों को उनके राज्य के बॉर्डर तक पहुंचाया जा रहा है। एक दिन में बसों ने 2000 फेरे लगाए। मजदूरों को उनके राज्य के बॉर्डर पर छोड़ा गया है। और अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कोरोना काल होने के बावजूद धीरे धीरे सियासी पारा चढ़ने लगा है। बीएसपी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर चुकी है। सभी 24 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिपले ने बयान जारी किया है। टिकट दावेदारों को लेकर पार्टी बैठक करेगी। आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल इलाके में बीएसपी का प्रभाव भी है। वहीं कांग्रेस भी सक्रिय हो चुकी है। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाले इलाकों में उसने अपने जिला अध्यक्षों की घोषणा की और सिंधिया समर्थकों की छुट्टी कर दी। तो बीजेपी भी दम लगा रही है। महाराज को अपने पाले में कर सत्ता की बाजी पलटने वाली पार्टी के कई नेता सक्रिय हो चुके हैं। जयभान सिंह पवैया राजधानी में लॉकडाउन के बावजूद राजधानी में डेरा डाले हुए हैं। और यूपी की बस पॉलिटिक्स में एमपी में अब घमासान शुरू हो गया है। कमलनाथ ने शिवराज के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एमपी में मजदूरों को सुविधा देने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। उन्होंने यूपी सरकार पर मजदूरों के प्रवेश पर रोक लगाने का आरोप लगाया। इस मामले पर उन्होंने पीएम और केंद्रीय गृह मंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने किसानों के मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेरा। किसान कर्ज माफी के आरोपों पर कहा कि मुझे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किसान कर्ज माफी ही कांग्रेस का मुख्य मुद्दा होगा। उन्होंने कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कर्ज माफी कांग्रेस के वचन पत्र में शामिल था। कांग्रेस इसे पूरा करेगी। सरकार जहां भाजपा की सरकार है, इसमें क्या ऐसा ही विवाद होना चाहिए? आपस में ही तालमेल करें। अगर मोदी जी या अमित शाह जी चाहें वो दोनों को फोन खटका के इसका हल निकाल सकते हैं। पर एक तरफ यूपी कुछ रोक रखावट कर रही है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किया। ये हालत है। तो एक का प्रबंध नहीं और दूसरी तरफ की रोक। कर्ज माफी स्पष्ट है। घोटाले वालों को हर चीज में घोटाला लगता है। जिनका 15 साल घोटाला करते रहे, आज उनको हर चीज में, अगर वो सूरज को देखें, चांद को देखें, उसमें उनको उसमें भी घोटाला लगेगा। जिन मजदूरों का कर्जा माफ हुआ है, इसकी सूची है। मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं कि कोई आरोप सुनने को तैयार नहीं। मैं तो मजदूरों का सर्टिफिकेट चाहता हूं, किसानों का सर्टिफिकेट चाहता हूं। दोषी कौन है? आरोप लगाने वाले। और मैंने कहा था पूरा कर्जा 1 जून से की कार्रवाई हम तीसरा किस्त शुरू करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी इसको शुरू करे, किसानों को वचन दे कि जो घोषणाएं होती कर्जा माफ की, ये इसका पालन करेंगे। राजीव जी ने देश को एक नई दिशा दी थी और आज जब हम सेल फोन की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, आईटी की बात करें, ये क्रांति अपने देश में राजीव गांधी की सोच, उनके दृष्टिकोण से आज हम उस सब का लाभ उठा रहे हैं। हम सब आज उन्हें याद करते हैं।